अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू एबे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बिल्ली के रोने की वहशतनाक आवाज़ ने उसे जगा दिया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी चीज़ ने बिल्ली को दबोच रखा हो। खौफ की एक लहर इसके सारे बदन में सरायत कर गई। हॉस्टल खाली था। आज ज़्यादातर लड़कियां अपने घरों को जा चुकी थी। इसने सोने की कोशिश की। यकलक थी, कमरे की लाइट मदम होने लगी और बिल्ली की आवाज़ करीब आने लगी। वो दहशत से उठ बैठी। ऐसा लग रहा था कि जैसे बिल्ली को किसी चीज़ ने बुरी तरह दबोच रखा हो और कमरे के बाहर कोई मौजूद है। बिल्ली की दर्द और खौफ से भरी आवाज़ इसके दरवाजे के पास आ चुकी थी। वो खौफ से दरवाजे को देख रही थी। दरवाजे के नीचे से अचानक ही खून बहता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। उसने चीख मारी, कौन है बाहर? जवाब में दूसरी तरफ खामोशी थी। इसका दिल खौफ से इतनी शिद्दत से धड़क रहा था कि लगता था किसी भी लम्हे रुक जाएगा। पर यह खामोशी कुछ देर के लिए थी। अब बिल्ली फिर रोने लगी थी। अब की बार आवाज़ बाहर की जानब खुली हुई खिड़की से आ रही थी। इसने आज खिड़की बंद नहीं की। यह ख्याल उसे लर्जा रहा था। खिड़की पर लगा पर्दा अब हल्के से कांप रहा था। फिर उसने एक वहशतनाक मंजर देखा कि एक हाथ पर्दे के पीछे से नमूदार हुआ। वो हाथ न था, बस हड्डियां थीं, गोश्त से खाली पंजा। उसे देखकर इसने चीख मारी और दरवाजे की तरफ भागी। दरवाजे को खोलकर इसने चंद कदम ही लिए थे कि वो फिसली और मुंह के बिल जा पड़ी। राहदारी का फर्श खून से भरा हुआ था, जैसे कई इंसानों का इस जगह कत्ल कर दिया गया हो। वो मुसलसल चीख रही थी, पर लगता था जैसे हॉस्टल में वो अकेली जिंदा थी। वो खून से लथपथ हो चुकी थी। बिल्ली की मकरू आवाज़ अब राहदारी के मोड़ पर से उसकी तरफ आ रही थी। उसने खड़े होने की कोशिश की और फिर इसकी नज़र ने राहदारी के छत पर लटकते इंसानी सरों को देखा, जिनसे खून निकल रहा था, जैसे अभी किसी ने इन्हें धड़ से काट दिया हो। तुम भी यही मौत मरोगी। अचानक एक सर के होंठ हिले और खरखराती हुई आवाज़ उसे सुनाई दी। खौफ से इसकी सांस रुकने लगी थी। फिर वो हिम्मत जमा करके उठी और सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। बिल्ली के रोने की आवाज़ इसके ताक़ुब में थी। सीढ़ियाँ उतरते हुए इसने महसूस किया कि जैसे कोई इसके पीछे खड़ा है। खौफ से वो साकत हो गई। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत उसे नहीं हो रही थी। अब इसके पीठ पर तेज़ सांसें उभर रही थीं। जान बचाने का रास्ता कोई न था। सीढ़ियों के साथ दीवार पर लगी पुरानी तलवार इसने झपट कर पकड़ी और फिर पलटी। एक करीहा सूरत शक्ल इसके सामने थी, नोकीले दांत और माथे पर एक आंख, खून से भरा हुआ मुंह, जिस्म बालों से भरा हुआ और हाथों की जगह इसके मुंह जैसे दो मुंह थे। वो सर से पांव तक कांप गई। मेरे करीब मत आना। उसने तलवार सीधी की, पर वो बला इसकी जानब झपटी थी। इसने ज़ोर से तलवार सीधी की, जो इस मखलूक के पेट में घुस गई और अंतड़ियाँ बाहर आ गईं। पर अगला लम्हा और भारी था। इसकी अंतड़ियाँ इसके पेट से निकलकर एक एक जगह जमा होकर एक और मकरू रूप ले रही थी। वो नीचे की तरफ भागी थी। नीचे हाल मुकम्मल खाली था। कोई है, मदद करे मेरी, वो ज़ोर से चिल्लाती हुई नीचे बढ़ी, पर जवाब में एक कहका सुनाई दिया, सब मारे जा चुके हैं, अब तुम्हारा खून पीना है। वही आवाज़ उसे दोबारा सुनाई दी। अब हाल की दीवारों पर अजीब सी शक्लें पैदा होने लगी थीं। वो बाहर की सिमत भागी थी, पर रास्ते में ही रह गई थी। बैरूनी दरवाजे पर एक हाथी जितनी जसीम मकड़ी थी, जिसकी सुर्ख आंखें उसी को देख रही थी। वो साकत हो गई। इस मकड़ी के मुंह में एक इंसान था, जिसे वो चबा रही थी। ओ मेरे खुदा! वो लर्ज गई और बाहर का रास्ता बंद था। वो घबरा कर पलटी, अचानक एक मेज़ से टकरा गई। इस आवाज़ से मकड़ी ने उसे देखा और फिर इस इंसान को छोड़कर तेज़ी से उसकी तरफ आने लगी। वो लाइब्रेरी की तरफ भागी और मकड़ी इसके करीब थी। लाइब्रेरी में दाखिल होकर इसने दरवाज़ा बंद किया और जल्दी से लाक लगाकर वहीं बैठ गई। खौफ से इसका बुरा हाल हो रहा था। इस छोटी सी लाइब्रेरी में बाहर की जानब एक खिड़की थी। इसने वहां से फरार होने का सोचा और तेज़ी से फिर खिड़की की तरफ बढ़ी और खिड़की खोलकर दूसरी जानब बाहर उतरी। अब उसे हॉस्टल का बड़ा गेट दिखाई दे रहा था। 14वीं का चांद रोशन था। इसने गेट की तरफ दौड़ लगा दी। उसे गेट के इस पार एक आदमी सड़क पर से गुजरता दिखाई दिया। वो उससे कुछ फासले पर था। उसे देखकर तो जैसे इसके जिस्म में जान पड़ गई। ऐ सुनो, मेरी मदद करो प्लीज़, तुम जो कोई भी हो। तो वो चीखती हुई इसकी तरफ भागी। इसने भी शायद इसकी आवाज़ सुन ली थी। वो रुककर इसको देखने लगा था। अचानक आसमान पर एक बड़ी चमगादड़ नमूदार हुई थी, जो इस इंसान के सर पर मंडलाने लगी। लड़की ने चीख कर उसे बताने की कोशिश की थी, पर जब तक वो इंसान समझता, चमगादड़ ने उसे दबोच लिया था और हवा में लेकर गुम हो गई। सड़क पर वो तनहा रह गई थी।
उसे लग रहा था कि पूरे शहर पर इस वक्त बलाओं का कब्जा है। वही चमगादड़ दोबारा आसमान पर नमूदार हुई थी। लड़की ने दूर लगे दरख्तों की तरफ दौड़ लगा दी। चमगादड़ ने गोता लगाया और इसकी तरफ बढ़ने लगी, मगर तब तक वो दरख्तों के इस छोटे से झुंड में पहुंच चुकी थी। यह शहर का कब्रिस्तान था। वो इस वक्त एक कब्र के पास गिरी तेज सांसें ले रही थी। इसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। अचानक इसने महसूस किया कि जैसे कब्र हिल रही हो। इसने सर उठाकर देखा और फिर दहशत से चीखी। वो भागते हुए कब्रिस्तान के दरमियान में आ चुकी थी। अब इसके चारों तरफ से मुर्दे निकलकर इसकी तरफ आ रहे थे। भागने का कोई रास्ता न था। इसने भागने की कोशिश लाहासिल थी। वो बहुत ज्यादा डर गई। इनसे टकराकर वो नीचे गिर चुकी थी। फिर वो मुर्दे उसे खाने के लिए इस पर टूट पड़े। वो चीख रही थी, मुझे छोड़ दो, मुझे मत काटो। अचानक किसी ने उसे खींचा। क्या हुआ फिजा? एनी इस पर झुकी थी और इसका बदन पसीने से शराबूर था। वो ख्वाब देख रही थी। एनी इससे पूछ रही थी कि क्या हुआ, पर इसकी नजर साइड पर रखी हुई खौफनाक कहानियों की इस किताब पर जमी थी, जिसे पढ़ते पढ़ते वो सो गई थी। मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल उर्दू एबे को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन भी दबाएं।